नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टेक्स्ट के आज के बहुत ही ज्यादा खौफनाक से भूतिया से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस खौफनाक वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कहानी बताने वाला हूँ अनु नाम के लड़की की। अनु नाम की लड़की जो कि बिहार के एक छोटे से गांव से बिलोंग करती थी और आज से 8 साल पहले यानी कि सन 2013 की एक शाम उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा बीता जिसे वो आज भी याद करते, उनकी पूरी फैमिली आज भी याद करती है ना, तो हैरान सी हो जाती, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसी तरह से आप लोग भी बहुत ज्यादा हैरान होने वाले क्योंकि ये कहानी इतनी ज्यादा सच्ची और इतनी ज्यादा डरावनी जो है। आज से 8 साल पहले यानी कि 2013 की एक शाम अनु नाम की लड़की के परिवार में उसके दादाजी और उसके चाचा अपने खेत पर जाते हैं। दरअसल उनके खेत में जुताई का काम हो रहा था तो ट्रैक्टर आया हुआ था। दिन भर अच्छे से काम होता है, कुछ गड़बड़ सी समझ में नहीं आती है, लेकिन जैसे ही रात होती है यानी रात के तकरीबन 8 बजते हैं, उस दिन उनको लेट हो जाता है क्योंकि काम ही इतना ज्यादा था। उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ सचमुच में लेट हो गया है, तो अभी एक काम करते हैं कि ट्रैक्टर वाले को जाने कह देते हैं, हम लोग अपने हिसाब से अपना चले जाएंगे। तो ट्रैक्टर वाला कहता है कि अरे भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, ट्रैक्टर तो है, आप दोनों बैठ जाओ और चलो निकलते हैं। लेकिन अनु के दादाजी ने ये कहे कि भाई रास्ता बहुत ज्यादा खराब है और हम लोग ट्रैक्टर में जाएंगे तो बहुत दिमाग खराब हो जाएगा, उससे बेटर है कि हम पैदल पैदल चले जाएंगे। एक शॉर्टकट है दरअसल, वहां पे एक नहर थी, नहर के बाजू से एक पतला सा रास्ता जाता था जहां से ट्रैक्टर का जाने का रास्ता नहीं था, वहां से सिर्फ पैदल जाया जा सकता था। तो उससे कहते हैं कि तुम अपने नॉर्मली उबड़ खाबड़ वाले रास्ते से जाओ, हम लोग नहर वाले रास्ते से शॉर्टकट लेके पैदल पहुंच जाएंगे। उसका घर उस खेत से 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे था। अब निकलते निकलते उन्हें अप्रोक्स 8:15 साढ़े 8 बज जाते हैं। अब क्या होता है कि इन लोग पूरे अपने टॉर्च वॉर्च जलाते हैं और पूरे इलाके में ऐसे देखते हैं भाई चोर उचक्के और कुछ गड़बड़ तो नहीं है, इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है और फिर अपने खेत से घर के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में चलते चलते अचानक से इन्हें एक बांस का खेत मिलता है। दरअसल ये बांस का खेत बहुत ही ज्यादा घना था। गांव में ऐसे होते हैं, बांस का एक एरिया होता है जहाँ पे बहुत सारे बांस निकले होते हैं और बहुत जंगल टाइप का एरिया हो जाता है बांस वाला वो एरिया। हाँ, लंबे लंबे बांस। अब वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे टॉर्च थी, इनकी किस्मत थी, लेकिन टॉर्च की रोशनी जो थी वो थोड़ी कम सी पड़ गई थी। इन्हें समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों है, लेकिन फिर भी सोचे कि थोड़ी देर में तो घर पहुंच जाएंगे, इतना घबराने लगे क्या बात है। अप्रॉक्स 8:45 के आसपास का टाइम हो गया था और ये बांस के बीच से बस निकले चले जा रहे थे। अचानक से वो बांस जोर जोर से हिलने लगते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा हैरान कि इतने जोर जोर से क्यों हिल रहे हैं। वो एक दूसरे से टकरा के बहुत ही ज्यादा भयानक आवाज आने लगी थी उससे। अभी आवाज से परेशान होकर अनु के चाचा जिनका नाम था रमेश, वो अपने पिताजी से कहते हैं यानी कि अनु के दादाजी से कहते हैं कि बाबूजी ऐसा क्यों हो रहा है, आवाज तो ऐसी आ रही है, टकरा तो ऐसे रहे हैं जैसे कि बहुत तेज तूफान आ रहा हो, आंधी चल रही हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, मौसम नॉर्मल है, कुछ गड़बड़ भी नहीं है। दादाजी बोलते हैं कि हाँ यार ये हैरानी वाली बात तो है, ऐसा हो क्यों रहा है। अचानक से थोड़ी देर और आगे चलते हैं इन्हें मन में थोड़ा भारीपन सा फील होता है। इन्हें बार बार ऐसा लगता है कि हमें कोई देख रहा है या हमारा कोई पीछा कर रहा है, लेकिन बार बार पीछे मुड़कर देखने के बावजूद भी इन्हें पीछे कोई दिखाई नहीं देता है। लेकिन उनके दिल में वो डर बैठ गया था, उनको बहुत क्रीपी फीलिंग आने लगी थी और धीरे धीरे जाते जाते चलते चलते उसके चाचा को ऐसा लगा कि वहाँ ऊपर बांस के ऊपर कोई मुझे बैठ के देख रहा है। अचानक से वो टॉर्च ऊपर की तरफ मारते हैं और जैसे ही उनकी नजर ऊपर की तरफ पड़ती है तो उनके पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि उनके ऊपर की तरफ यानी बांस के एग्जैक्टली ऊपर एक खौफनाक सी औरत बैठी हुई है। बांस के ऊपर एक औरत बैठी हुई थी। यही मंजर देख के दोनों के पैरों तले जमीन निकल गई। रमेश अपने बाबूजी को कहता है कि देखो जो मैं देख रहा हूँ आप देख पा रहे हो। तो वो औरत बहुत ही ज्यादा खौफनाक दिख रही थी। उसने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उसका जो लुक था वो बहुत ही ज्यादा भयानक था। उसकी हाइट होगी एक छोटी सी बच्ची की तरह, लेकिन शक्ल से पूरी औरत थी। उसका कलर बिल्कुल डार्क ब्लैक दिख रहा था। बाबूजी भी ये मंजर देखकर बहुत ज्यादा घबरा गए। बाबूजी कहते हैं कि हाँ मैं भी वही देख पा रहा हूँ जो तू देख पा रहा है। अचानक से वो लोग सोचते हैं कि भाई यहाँ से बचने का यही रास्ता है कि भागो। बाबूजी कहते हैं रमेश भाग, बिना सोचे समझे नॉन स्टॉप दौड़। ऐसी सोच के साथ दोनों नॉन स्टॉप दौड़ना शुरू करते हैं और थोड़ी देर दौड़ने के बाद रमेश सोचते हैं कि यार एक बार पीछे पलट के देखता तो हूँ सब ठीक तो है कि नहीं, कहीं कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा है। वो टॉर्च के साथ पीछे मुड़कर देखते तो क्या पाते हैं कि पीछे वही औरत जो कि ऊपर से उन्हें देख रही थी वो उनके पीछे दौड़ रही। वो औरत अपने पैरों की मदद से नहीं दौड़ रही थी, उसके पैर तो स्थिर थे
लेकिन फिर भी वो उनके पीछे आई जा रही थी तेजी से। उसके पैर ऐसे हवा में लहरा रहे थे और बहुत ही ज्यादा स्पीड से उनके पीछे भाग रही थी। ऐसा लग रहा था जितनी स्पीड से वो लोग भाग रहे हैं उतनी ज्यादा स्पीड से वो भी भाग रही है। रमेश ये मंजर देख के और भी ज्यादा परेशान हो गए। पिताजी से कहते हैं कि बाबूजी भागो, और तेज भागो, ये तो हवा में उड़ रही है चुड़ैल। ऐसे जैसे बाबूजी ने ये बात सुने ना, उन्होंने और अपने कदम बढ़ा दिए और तेजी से भागते 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 वो लोग आखिरकार गांव की सीमा में पहुंच गए। अप्रॉक्स 1.5 किलोमीटर के आसपास ये लोग नॉन स्टॉप दौड़े थे, नॉन स्टॉप। अब इन्हें समझ में आया कि अब रोशनी आ गई है, अब हम थोड़े सेफ हैं। वापस से पीछे की तरफ टॉर्च मार के देखते हैं तो कुछ भी नहीं था। अजीब सी जोर की आवाज आई थी। जब ये खेत से बाहर निकल रहे थे उस समय कुछ बांस के जोर से टकराने की आवाज आई थी, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया था। इन्हें सोचे छोड़ो, ये सब नहीं सोचते, घर जाते हैं। घर जाते हैं और घर में पहुंचने के बाद सब इनको देख के हैरान कि भाई इतना भागते भागते क्यों आए हो आप लोग, बहुत पसीना पसीना दिख रहे हो और क्या गड़बड़ क्या है। ये लोग कुछ नहीं बोलते, पानी दो, जल्दी पानी दो। ये लोग फटाफट पानी पीते हैं और घर में कुछ भी करने से पहले तुरंत जाके अपने पैर धोते हैं, क्योंकि ये सब जो चीजें होती है ये पैरों में चिपकती है भाई सबसे पहले। हाँ, इसलिए कभी भी बाहर से आओ तो सबसे पहले अपना पैर धो। जब भी कुछ गड़बड़ लगे तो खास कर बिना पैर धोए तो पलंग में चढ़ना ही नहीं चाहिए, ऐसे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं और इसके पीछे ये सब स्टोरी भी जुड़ी रहती है। इसलिए ये लोग तुरंत पैर धोते हैं और फिर बैठ के अपने पूरे परिवार वालों को पूरा ये कांड बताते हैं कि क्या हुआ था। ये सारा कांड अनु सुन रही थी। सबको विश्वास नहीं हो पाया कि ये क्या हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये बात पता थी कि भाई ये चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन है, ये चीज बहुत सारे लोगों ने उस बांस के खेत में फेस किए हैं, इसलिए ना चाहते हुए भी सभी लोगों को इस चीज के ऊपर पूरी तरह से विश्वास हुआ। और उसके बाद से अनु के चाचा ने और अनु के दादा ने वो रास्ता छोड़ ही दिया। बोले हम वो उबड़ खाबड़ वाले रास्ते से तो हम चले जाएंगे, लेकिन वहां से नहीं जाएंगे। रात के समय तो उन्होंने वहां से पूरा मतलब कट ही मार दिया कि अपने खेत से तो रात में लौटेंगे ही नहीं, हम शाम को लौट जाएंगे, भले ही काम बचा रहे या ना बचा रहे उससे मतलब नहीं, भाई जान है तो जहान है। इसीलिए बोलते हैं, नहीं ऐसा भी है यूपी बिहार के बहुत सारे इलाकों में ऐसा होता है, जो बांस का पेड़ होता है उसके अंदर चुड़ैलें पाई जाती है, क्योंकि सेम टू सेम ऐसा इंसिडेंट मैंने भी सुना है अपने दादी के मुंह से कि मतलब वहाँ पर भी एक ऐसा बांस का मतलब बगीचा टाइप ही है जिसमें चुड़ैल दिखी और समझ में आई है। बांस का तुम्हारे गाँव में? तो इसलिए फिर 2016 में अनु के दादाजी की डेथ हो गई, लेकिन आज भी अनु के परिवार वाले और अनु के चाचा ये कहानी जब सुनते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और वो मंजर को वापस से याद नहीं करना चाहते हैं। अनु अभी दिल्ली में रहकर पढ़ाई कर रही है और ये पूरी कहानी हमारे इंस्टाग्राम में अनु ने लिख भेजी। अगर आप लोगों को भी इस तरह से अपनी कहानी हमारे वीडियो में फीचर करानी है तो इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दोनों की क्लिक करके डायरेक्टली पहुंच जाना और हमें डीएम कर देना। कहानी अच्छी रहेगी और हमें मौका मिलेगा तो जरूर हम उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे और खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहते हैं। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।